हैप्पी मॉर्निंग, डिवाइन मॉर्निंग, आत्मवंदन आप सभी का आज के ध्यान में। डिवाइन मॉर्निंग दी। डिवाइन मॉर्निंग दी। डिवाइन मॉर्निंग दी। सभी तैयार हैं एक सुंदर ध्यान के लिए? यस। यस। तो आज हम बहुत सारी चीजों पे ध्यान कर चुके हैं, जैसे कि 7 चक्रास हीलिंग के लिए हम एंजल्स पे ध्यान कर चुके हैं। तो हमारी 7 आर्क एंजल्स होती हैं, उस पे हम ध्यान कर चुके हैं। पिरामिड पर ध्यान कर चुके हैं। वैसे ही आज हम हीलिंग के लिए 7 रेज, जैसे रेनबो के 7 कलर्स होते हैं, वैसे ही इस यूनिवर्स से 7 रेज निकलते हैं हीलिंग के 7 कलर्स के। जैसे रेनबो में 7 कलर्स होते हैं, वैसे ही 7 कलर के रेज निकलते हैं, और ये रेज हमारे शरीर में ये हीलिंग प्रदान करते हैं। हमारे रिश्तों में, हमारे अंग में, दोनों में ही ये हीलिंग प्रदान करते हैं। तो यहाँ पे हमने हर दिन, अभी हम लोग रिश्तों के साथ हीलिंग कर रहे हैं, अपने जितने भी रिश्ते नाते हैं उसके साथ हीलिंग कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा रिश्ता किसके साथ है हमारा, कोई बता पाएगा? स्वयं के साथ। अपने स्वयं के साथ। अपने साथ। तो आज हम इस शरीर से परे किसके रिश्ते के लिए हम यहाँ पे ध्यान करने और किसको हील करने के लिए बैठे हैं? तो अपनी आत्मा का परमात्मा के साथ जो रिश्ते हैं, हमारी आत्मा भी परमात्मा के साथ हर रिश्ते में है, चाहे वो पिता के रूप में हो, सखा के रूप में है, गुरु के रूप में हो, टीचर के रूप में हो, या संतान के रूप में है। कभी हम अपने आप को उसकी संतान बोलते हैं, कभी बोलते हैं वो हमारा परम पिता है, कभी बोलते हैं वो हमारी सासें ही हमारे सबसे बड़े गुरु हैं। तो ये सारे रिश्ते हैं जो हम जीते हैं। तो आज एकक रेज हमें बताती है कि हमारा उस परमात्मा के साथ क्या रिश्ता है, और वही रिश्ता आज हम हील करेंगे। कहीं ना कहीं हम अवेयर रहें, अपने आप को म्यूट रखें। हमारा खुद के साथ क्या रिश्ता है, और वो रिश्ता कितना आहत है, और वो रिश्ता कितना हील करने का जरूरत है। क्योंकि जब हम अंतर मन के अपने आत्मा के सारे रिश्तों को परमात्मा के साथ हील कर लेंगे, तो स्वतः ही हमारे बाहरी सारे रिश्ते हील हो जाएंगे। चाहे वो फिर हमारा अपनी संतान के साथ हो, अपने पति के साथ हो, अपने मित्र के साथ हो, अपने रिश्तेदारों के साथ हो, हमारे अपने माता पिता, गुरु, टीचर, किसी के साथ भी ये रिश्ते हो। तो हम लोग आज इस सुंदर ध्यान में हील करने वाले हैं अपने आत्मा के रिश्तों को। तो सभी तैयार है ऑलरेडी? यस। सभी अपने अपने पानी के बोतल्स उठा लें, सम्मान के साथ, प्यार के साथ। और सम्मान से, प्यार से अपनी पानी की बोतल देखते हुए मैं एक पुण्य पवित्र आत्मा हूं। मैं एक पुण्य पवित्र आत्मा हूं। उस परमात्मा से मजबूत और सुंदर है मेरे संबंध, मेरे अंतर मन के साथ मजबूत और सुंदर है। मैं दिव्य स्वरूपा हूं। मैं दिव्य स्वरूपा हूं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जल को ग्रहण कर ले। अब हम एक गहरे ध्यान में उतरेंगे। इसमें आपके रागास भी होंगे, हीलिंग म्यूजिक भी होंगे, कुछ मंत्रास भी होंगे। तो
पूरी तरह का है। कहीं कहीं म्यूजिक आज तेज भी हो सकता है क्योंकि आज बहुत पावरफुल ये मेडिटेशन है, तो पूरी तरह अलाउ करेंगे, किसी भी चीज से विचलित नहीं होंगे कि हाँ यहाँ पे ये ज्यादा हो गया, कम हो गया। जो भी हो रहा होगा वो आपकी हीलिंग घट रही है उसके लिए हो रहा होगा। तो हर चीज के स्वीकार भाव के साथ, पूरी तरह समर्पण के भावना के साथ हम आज के ध्यान में बैठेंगे। तो दोस्तों, सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि अपनी अपनी कंफर्टेबल पोजीशन ले ले। अपनी दोनों हाथों को आपस में फंसा ले। ये दोनों पैरों को क्रॉस कर ले। अपनी पीठ को आप सहारा दे सकते हैं, लेकिन उसे सीधा रखना है, अपने सर को सहारा ना दे। जिन्होंने भी चश्मे पहन रखे हैं अपने चश्मे उतार ले। जो भी कैमरास ऑन रख सकते हैं ताकि ग्रुप एनर्जी, चाहे वो उसे लाइट ऑफ रखें, चेहरा ना दिखाएं, लेकिन कैमरास प्लीज ऑन रखें ताकि ग्रुप एनर्जी का इस हीलिंग में आप कंट्रीब्यूशन का फायदा उठा सकें। धन्यवाद दोस्तों। कोमलता से अपनी आंखें बंद करते हुए अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर ले। अपना पूरा ध्यान अपनी आती हुई और जाती हुई सांसों पर। हर सांस के साथ आप शांति और दिव्यता अपने अंदर उतार रहे हैं, और हर जाती सांस के साथ आपके अंदर से सारी चिंताएं, सारे व्यर्थ के तनाव, सारी घबराहट, जो भी शरीर में कसाव है वो बाहर की ओर जा रहा है। हर आती हुई सांस आपको रिलैक्स और रिलैक्स करता चली जा रही है। हर आती हुई सांस आपको एक बहुत ही गहरी और गहरी अवस्था में लेकर जा रही है। पूरी तरह अपने आप के प्रति समर्पण के भाव में। अपने आप के प्रति, अपनी सांसों के प्रति।
अपने सभी मास्टर्स, गाइड्स, देवी देवता, एंजल्स, दूतों, सबको अपने साथ इस ध्यान में आमंत्रित करें। आज की ये परम लौकिक हीलिंग के लिए, जहां आप इस भौतिक शरीर से परे आत्मा स्वरूप में उस परमात्मा के संबंधों का उपचार घटित होने देंगे। अपने आप को धीरे धीरे अपने भौतिक शरीर से अलग होता हुआ देखें। धीरे धीरे पूरी तरह इस भौतिक शरीर को छोड़ते हुए आप अपने आप को एक प्रकाश पुंज की तरह देखते हुए आपकी आत्मा के रूप में आप एक सुंदर प्रकाश पुंज अपने आप को एक सुंदर प्रकाशमान दिव्य स्वरूप में देखें। और उस प्रकाश पुंज को देखें जो आपकी उत्पत्ति का स्रोत है। जिसकी आप दिव्य संतान हैं। पूरी तरह उसके साथ अपना संबंध पुनः स्थापित करते हुए पूरी तरह शारीरिक स्तर से ऊपर आप अब एक दिव्य आत्मा है, एक प्रकाश पुंज, बिंदु स्रोत।
और उस परम स्रोत से धीरे धीरे आप फिर से जुड़ते चले जा रहे हैं दिव्य प्रकाश की किरणों से। वो परम तत्व मेरे चारों ओर है। मैं इस प्रकाश को अपने अंदर प्रवाहित होने की अनुमति देती हूँ। मैं उस परमात्मा के प्रति समर्पित हूँ। मैं शाश्वत प्रकाश में निमग्न हूँ। यह मेरे अस्तित्व के प्रत्येक कण में व्याप्त है। मैं उस प्रकाश में रहती हूँ। ब्रह्म मुझे भीतर एवं बाहर से सरोबार कर रहे हैं। अपने ऊपर दिव्य प्रकाश की वर्षा होते हुए महसूस करें। धीरे धीरे सतरंगी दिव्य प्रकाश मेरे ऊपर उस प्रकाश स्रोत से आता हुआ फील करे। फील करे आपके ऊपर इंद्रधनुषी 7 रंग धीरे धीरे प्रवाहित हो रहे हैं।
लाल, पीला, नारंगी, हरा, नीला, तो बैगनी और श्वेत प्रकाश, एक सारे प्रकाश के रूप आपके ऊपर आ रहे हैं। धीरे धीरे आप दिव्य आत्मा स्वरूप इस उपचार को प्राप्त कर रहे हैं। धीरे धीरे बैगनी कलर आपके देवी स्वरूप को पूरी तरह ढकता हुआ एक आनंद की अनुभूति देकर जा रहा है। एक ऐसा आनंद जो माँ से एक संतान को प्राप्त होता है। अपने आप को उस परम पिता की संतान के रूप में देखें। और अपने संबंधों को अपनी उत्पत्ति के स्रोत के साथ हील होता हुआ, एक होता हुआ देखें। बैगनी कलर की आभा, ये रेज आप आत्मा स्वरूपी को पूरी तरह से ढक रही है और हमारे जितने भी आंतरिक और बाहरी रिश्ते हमारे बच्चों के साथ ये हील कर रही है, मधुर आनंदमय बना रही है। वो परमात्मा
जो प्रेम का स्वरूप है और उस स्वरूप के हम संतान हैं। यानी कि मैं भी प्रेम का ही स्वरूप हूँ। उस प्रेम से ही मेरी उत्पत्ति हुई है। अपने इस सच्चे स्वरूप को पहचाने। स्वीकार करें, आप सिर्फ और सिर्फ प्रेम है। अब गहरा नीला प्रकाश, ये किरणें जो गहरे नीले प्रकाश की हैं, वो आपके दिव्य स्वरूप पर पूरी तरह आपको ढकती हुई सच्चे आत्मज्ञान से एक शिक्षक की भांति आपको प्रकाशित करती हुई आपके अंदर के शिक्षक को, आत्मज्ञान को जगाती हुई अपने इस स्वरूप का साक्षात्कार करें। आपके अंदर जन्म जन्मांतर से जो ज्ञान जमा है, उस ज्ञान की अनुभूति करें। अपने सच्चे स्वरूप को पहचाने। अब धीरे धीरे आसमानी कलर की, आसमानी रंग की किरणें आपके ऊपर पड़ती हुई आप आत्म स्वरूप के ऊपर अलाउ करें, रिसीव करें।
एक माँ की भांति असीम शांति प्रदान करते हुए ये किरणें अपने मातृत्व के प्रकाश से आपको घेरती हुई और असीम शांति, ये शांति ही आपके स्वरूप का उत्पत्ति के कारण है। उस परम तत्व के पास जब असीम शांति होती है, तभी रचना की शुरुआत होती है। हर आत्मा की रचना, हर ब्रह्मांड की रचना वही शांति का बोध ये किरणें आपको करवा रही हैं। अपने अंदर के मातृत्व तत्व को जागृत करें, जो इस पूरे संसार को शांति प्रदान करने के लिए ये शरीर धारण करके इस धरती पर अवतरित हुई है। हर एक रूप का पोषण करने के लिए, हर एक प्राणी का पोषण करने के लिए अपने इस स्वरूप से साक्षात्कार करें, स्वीकार करें। अपनी माँ और माँ स्वरूपी जो भी रिश्ते आपके जीवन में आए, उन्हें स्वीकार करें। अब धीरे धीरे हरे रंग की किरणें आपकी दिव्य आत्मा पर पड़ती हुई इसे चारों ओर से घेरती हुई जो कि प्यार का प्रतीक है, एक प्रियतम की तरह आप आत्मा उस परमात्मा की प्रियतमा है। इस स्वरूप को देखें।
देखिए अपने प्यार के स्वरूप को, एक प्रियतम वाले स्वरूप को, जो बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी इच्छा के उस परमात्मा के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हर दिन, हर समय, हर पल उससे मिलने की चाह, अपने उस तड़प को देखिए जो उससे एकाकार होने के लिए व्याकुल है। एक चकोर की भांति जो चांद को देखता है, मेरा जैसे कृष्ण को प्यार करती है, वैसे ही अपने स्वरूप को देखें, इस आत्मा के स्वरूप को जो उस परमात्मा से मिलन के लिए एक प्रियतमा की भांति व्याकुल है। अपने अंदर इस प्रेम को प्रवाह होने दे, इस अनकंडीशनल प्यार को जो बिना किसी शर्त के, बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी इच्छा के आपके अंदर से प्रवाहित हो रहा है। स्वीकार करें अपने स्वरूप को, और इस धरती पर अपने साथी की आत्मा के साथ कनेक्ट हो और वही प्यार, वही समर्पण उसके प्रति भी बिना किसी अपेक्षा, बिना किसी इच्छा के उसका साथ दे। वो दिव्य आत्मा जिसने आपके साथी के रूप में इस धरती पर आना पसंद किया, उन्हें धन्यवाद कहें, स्वीकार करें। वो जिस रूप में भी है, प्यार से, प्रेम से बिना किसी अपेक्षा के अब पीले कलर की किरणें आपको धीरे धीरे घेर रही है।
पीला प्रकाश आप दिव्य आत्मा स्वरूपी को चारों तरफ से घेर रहा है कि पीली किरणें आपके ऊपर उस दिव्य पुंज से आ रही है। जो आपको सुख की अनुभूति दे रही है, एक सखा की तरह, एक दोस्त, जैसे हमारी हर सिचुएशन में, हर परिस्थिति में आराम देता है, वही सुख वो परमात्मा के साथ महसूस करे। एक सखा की तरह, सुदामा और कृष्ण की तरह उस परमात्मा को अपना सखा स्वीकार करे। और इस सुख की अनुभूति करें। और इस धरती ग्रह पर जो भी आपके मित्र हैं, उन सब के साथ अपने रिश्तों में वही सुख का अनुभव करें, स्वीकार करें। इस उपचार को हील होने दें, सारे दोस्ती के रिश्तों को। अब दिव्य नारंगी किरणें आप दिव्य आत्मा स्वरूपी आपके ऊपर पड़ती हुई आपको पूरी तरह अपने आप से, अपने स्व से रूबरू करवाती हुई ये पवित्र किरणें आपको पवित्रता का एहसास करवा रही है, आपको अपने सतगुरु से मिलवा रही है। आपकी सदगुरु जो आपको सच्चे मार्ग की ओर अग्रसर करती है, उस परम तत्व की खोज की ओर, उस परमात्मा की ओर। तो अपने इस गुरु तत्व के साथ अपने संबंध को महसूस करें और इस धरती ग्रह पर आपके सामने जो भी गुरुजन प्रकट हो रहे हैं, आपके जीवन में आ रहे हैं, उनके साथ इसी पवित्र संबंध को महसूस करें। धीरे धीरे लाल दिव्य किरणें आपके चारों तरफ आपको पूरी तरह शक्तिशाली महसूस करवाते हुए
एक पिता की तरह आपको सुरक्षा और शक्तियां प्रदान करते हुए उस परम पिता में एक हो जाए, पूरी तरह विलीन, पूरी तरह विद्यमान। मैं और वो एक है। अपने आप को एक देखें और हर एक आत्मा जो इस समय आपके साथ ध्यान कर रही है, सब एक है। इसे स्वीकार करें। और इस धरती ग्रह पर आपके जीवन में अपने पिता और पिता स्वरूप हर रिश्ते को स्वीकार करें। पूर्णतया उसी शक्ति को महसूस करें जो इस पूरे जगत को, इस पूरे ब्रह्मांड को चला रही है। ये शक्ति आप में, मुझ में, हर में स्थित है। स्वीकार करिए अपने स्वरूप को। अब ये सातों किरणें आपको पूरी तरह नहला रही है। इस रागा के साथ आप आत्म स्वरूप उस परमात्मा के साथ पूरी तरह एक महसूस करें, झूमें इस आनंद में, इस प्रेम में। अपने चारों तरफ से इस सात रंग के प्रकाश को निकलता हुआ देखें। इस सतरंगी प्रकाश के साथ, किरणों के साथ अपने आप को एकाकार होता हुआ देखें।
अब धीरे धीरे अपना संबंध अपने भौतिक शरीर के साथ स्थापित करें। Urban Company Fest. अब अपने इस आंतरिक आवाज के साथ पूरे 5 मिनट एक हो जाए। अब धीरे धीरे अपने आप को, इस दिव्य आत्मा को अपने शरीर में पुनः स्थापित करें और जो शक्ति, जो एनर्जी, जो ऊर्जा आपको प्राप्त हुई है उसे पूरी तरह आत्मसात करें। धीरे जो भी अतिरिक्त ऊर्जा, अतिरिक्त एनर्जी आपको फील हो रही है उसे अपने पैरों के द्वारा धरती माँ को सौंप दे। पूरी तरह ग्राउंडेड अपने शरीर में उस दिव्य प्रकाश को, दिव्य ऊर्जा को
पूरी तरह अपने अंदर समाहित करते हुए ये जो आनंद, शांति, सुख, प्यार, आत्मज्ञान की प्राप्ति आपको हुई है, इन सबको स्वीकार करें और अपने चारों तरफ एक दिव्य सुंदर प्रकाश का घेरा, एक सुरक्षा कवच बनते हुए देखें, जो आपको, आपके परिवार को, आपके प्रियजनों को अगले 24 घंटों तक इस भौतिक जगत में सुरक्षा प्रदान करता है। ये दिव्य घेरा पूरी तरह तैयार आपको सुरक्षा प्रदान करने के लिए। अब आप अपना पूरा ध्यान अपने हृदय क्षेत्र पर ले आए और इस पूरे संसार में एक एक प्राणी, एक एक पत्ते, व्यक्ति, सबके लिए शांति, प्रेम, सद्भावना की कामना करते हुए सबके जीवन में मंगल हो, मेरे जीवन में मंगल हो, यही कामना बार बार दोहराते हुए वापस अपने आप को अपने शरीर में महसूस करेंगे। पट खोलो, प्रभु प्रेम किरण को आने दो, प्रभु प्रेम किरण को आने दो। दो पल ध्यान धरो शिव का, दो पल ध्यान धरो शिव का। जीवन बगिया मुस्काने दो, जीवन बगिया मुस्काने दो। आज चेतना के पट खोलो। खुद में जो उलझा रह जाए, काम किसी के ना आए, काम किसी के ना आए। वह जीना भी क्या जीना है जो खुद में जिए और मर जाए, जो खुद में जिए और मर जाए। रहे द्वार दया का सदा ही खुला, रहे द्वार दया का सदा ही खुला। औरों का भला हो जाने दो, औरों का भला हो जाने दो। प्रभु प्रेम किरण को आने दो। आज चेतना के पट खोलो। शिव की यादें हैं सुखदाई, मन का ये मेल मिटाती है, मन का ये मेल मिटाती है। इसमें जन्नत की खुशियाँ हैं, युग युग की प्यास बुझाती है, युग युग की प्यास बुझाती
तो धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को अपने आंखों पर रखें और अपने आप को पूरी तरह अपने अनुभव को आत्मसात करते हुए वापस लौटे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आप सभी दिव्य आत्माओं को, आप सभी दिव्य ध्यानी जन को मेरा आत्मवंदन तहे दिल से धन्यवाद। आप सभी का, आप सभी में इस दिव्य प्रकाश को मेरा आत्मवंदन। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद दी, धन्यवाद। ताली बजाकर इस ऊर्जा को अपने चारों तरफ फैलाएंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बहुत एवरीवन। बहुत सुंदर। बहुत अच्छा था जी, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। थैंक यू थैंक यू ललिता दी, जी, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। आज कैसा तो लगा अपने आत्मा के संबंधों को आज जानकर और अपने बहुत आत्मा के अच्छा, संबंधों को स्थापित करके? बहुत अच्छा लगा आज, बहुत अच्छा लगा दीपा जी। अंदर से अच्छी फीलिंग हो रही थी, बहुत शांति लग रही थी और गहरा ध्यान हो रहा था। बहुत गहरा ध्यान लगा आज, बहुत पूरा सूख गया एकदम, सर भारी। अच्छा, मेरे को एक चीज पूछना है आप सबसे, एक बार सोच कर जवाब दीजिएगा। हम लोग ध्यान लाना चाह रहे हैं अगले महीने से, 6 महीने हमारे ये कंप्लीट हो जाएंगे। मॉर्निंग ध्यान लाना चाह रहे हैं, तो आप लोग सब, क्योंकि ठंड की टाइम आ रही है और सभी यहाँ पुराने ध्यानी हैं, तो हम लोग चाह रहे हैं ये पूछना कि हम लोग मॉर्निंग ध्यान लेके आए या ध्यान का कोई और समय करें। नहीं, मॉर्निंग नहीं, मॉर्निंग दीदी, मॉर्निंग 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 दीदी। सुबह ही मॉर्निंग ठीक दीदी है। अब हैबिट तो- में आ गया, सुबह कुछ भी Habit नहीं हो लगता गया है, ये समय बहुत Habit अच्छा हो गया, लगता है ध्यान यही यही करने में। अच्छा बहुत लगता अच्छा दीदी। लगता है। तो 6 से 7 करें हम लोग, क्योंकि हाँ। थोड़ा सा हम लोग हाँ 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 6 से 7 बढ़ा देते हैं इसको, हाँ, क्योंकि हाँ, ठंड की सही है। टाइम आ रही है, सबके लिए उठना भी थोड़ा सा जी, मुश्किल हो जाता है। 5:50 पहले था, वैसे रखे। 6 से 7 में बहुत लेट हो जाता है। बहुत लेट हो जाएगी जाएगा दीदी, 7 बजे बहुत लेट हो जाएगी, बहुत जैसे लेट हो से जाएगी। पहले 5:50 था ना, वैसे ही रहेगा तो अच्छा रहेगा। एक करके बोले 6 to 7 कंफर्टेबल है सबको, कोई दिक्कत है? नहीं दीदी, नहीं, लेट हो जाएगी। 5:30 to 6:30 भी कर सकते हैं। हाँ, 5:30। 5:30 to 6:30। यही ठीक है दीदी, ठीक 5 है, से सब 6 मेंटर ठीक है से दीदी। एक बार ग्रुप में कौन क्या टाइमिंग चाहते हैं सबको लिख के भेजे। आज सबसे रिक्वेस्ट है, अपना एक्सपीरियंस तो आप लोग शेयर करेंगे ही, उसके साथ एक बार टाइमिंग भी, किनको सुबह कंफर्टेबल है, किनको रात में कंफर्टेबल है, यही ये आप टाइम जरूर ठीक है मेंशन दीदी, करें। यही ठीक है। ठीक है। तो हम भी चाहते हैं कि ये ध्यान कंटिन्यू रहे, हम इसको, इस ध्यान की यात्रा को नहीं तोड़े, नहीं छोड़े। तो थोड़ा सा हम सबकी सुविधा देख रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग बोल रहे हैं ठंड आ रही है। नहीं नहीं, तो पहले भी तो अगला ठंड में बैठ के करना 5:50 तो चला है था। ध्यान, बैठ के ही तो करना है, और क्या करना है। हाँ, शॉल ओढ़ लो, कपड़ा पहन लो, बस पहले भी ठीक है, 5:50 हम चल रहा आगे भी था। बहुत सुंदर सुंदर टॉपिक लाएंगे अगले मंथ में। हम थोड़ा सा, क्योंकि हमारा ये पूरा फेस्टिवल मंथ रहेगा, तो ऑब्वियसली शुरू में तो 9 दिन हम नवरात्रा की दुर्गा जी का ध्यान करेंगे ही। उसके बाद हम पूरा जो हमारा बेस्ट ऑफ 6 मंथ है वो लेके आएंगे, जो बेस्ट हमारे ध्यान रहे हैं वो लेके आएंगे हम। और उसके बाद हम धीरे धीरे अपने ध्यान के लेवल को बढ़ाएंगे। अभी हम म्यूजिक पर, गाइडेड, ये सब ध्यान कर रहे हैं। धीरे धीरे हम गाइडेंस छोड़कर म्यूजिक पर आएंगे वीक में 1-2 दिन, फिर म्यूजिक को भी छोड़ेंगे और पूरी तरह शांति में ध्यान करना सीखेंगे। ये हम अपनी ही आत्मा की चेतना को और ऊंचा उठाएंगे। तो उसके लिए सभी तैयार है? हाँ तैयार पूरी है। तरह से हर हाँ, बार हम तैयार। कोई थीम लेके आए, प्रॉपर गाइडेंस आपको हर ध्यान में मिले। इससे क्या होगा, आप उसी में उलझे रह जाएंगे और आपका जो अंतर्मन
जहाँ जिस चेतना में जाना चाहता है, आप स्वयं के गाइडेंस में आप आगे नहीं पढ़ पाएंगे। अभी मेरे को चैट बॉक्स में लिख के नहीं भेजना है, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भेजना है कि कब आप कंफर्टेबल है। अभी आपको कम से कम भी 35 to 40 पार्टिसिपेंट्स होते हैं, तो हम लोग ये मॉर्निंग ध्यान कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि ये हमारा एक्सपीरियंस है कि ठंड के टाइम में पार्टिसिपेंट्स 15-16 ऐसे हो जाते हैं, तो हम मेंटर्स को भी मोटिवेशन कम मिलता है। तो ये थोड़ा अपने को करना पड़ेगा, इंश्योर होना पड़ेगा कि कम से कम भी 35 to 40 पार्टिसिपेंट्स रहें। तो क्या सारे मेंटर्स के इंथ्यू रहेगा, एक या दो मेंटर्स हम लोग इंथ्यू में है कि हाँ हमें करवाना है, लेकिन 5 मेंटर्स में वो इंथ्यू चाहिए, तभी ये ध्यान कंटिन्यू हो पाएगा। और आप सब मैनिफेस्ट कर लेंगे, मेरे को पता है आप सब में इतनी अभी शक्ति आ गई है, और आज तो आपने अपनी शक्ति जानी है, अपनी शक्ति के साथ अपने परम पिता के साथ एक हुए हैं, तो ये आप आज तो संबंध बहुत मजबूत अच्छा करेगा। लगा, आज दीदी बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। हर दिन ही अच्छा लगता है, किस दिन अच्छा नहीं लगता बताइए मेरे को। हर दिन नया सवेरा आता है, आज हर दिन नई विशेष चीज आनंद मिलती है। आया। नहीं दी, आज तो है ना अपने परमात्मा से मिला दी, आज का दिन तो कुछ अलग ही है एकदम। चलिए, सब अपने अपने अनुभव जरूर जरूर मार्क करिएगा, जरूर अपने एक्सपीरियंस जरूर लिखिए, क्योंकि ये एक्सपीरियंस जब आप बाद में पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि आपकी प्रोग्रेस कैसे हुई, आप कैसे इस यात्रा में आगे बढ़े। तो अपने अनुभव जरूर। और हमारा ट्यूसडे से बहुत अच्छा 5 दिन का एक आप सबके लिए ग्रेटिट्यूड कैप्सूल आ रहा है, तो उसे आप शेयर करें अपने फैमिली में, फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में, ताकि सबके जीवन में कृतज्ञता का ये इंट्रोडक्शन हो, सब इस कृतज्ञता के बारे में जान पाए। हाँ, हाँ, बहुत लोगों को शेयर कर भी दिया और बहुत लोग ज्वाइन भी कर चुके हैं। या थैंक यू नीति जी, थैंक यू क्योंकि ये पूरा फ्री सेशन है, कोई भी इसमें नहीं है कंट्रीब्यूशन, तो पूरी तरह आप लोग इसे शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के जीवन में ये इसका कृतज्ञता का रिकॉर्डिंग जादू मिलेगा आ क्या, पाए। जो ये हम लोग करवाएंगे आप लोग